सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से जो भी कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। जीवन में अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ आती हैं, अच्छे विचार आते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। एक बूढ़ी मैया कैसे शिव भक्त रहती हैं, कैसे शिव गुरु उन पे दया अपनी बरसाते हैं। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। जब भगवान की कथा है, भगवान की चर्चा है, तो आधा अधूरा क्या सुनना, इसमें महादेव का अपमान होता है। तो कहानी को पूरा सुना करिए। एक बूढ़ी मैया थी, उनकी 3 पुत्रियां थीं। बूढ़ी मैया महादेव की परम शिष्या थीं। कहीं भी शिव चर्चा होता, पूजा होता, भागी भागी चली जाती अपना काम धाम निपटाने के बाद। उनके पति नहीं थे, पुत्रियों को लेके अपना जीवन काट रही थी। थोड़ा सा खेत का टुकड़ा था उनका, उसी खेत में से जो भी अनाज पानी होता, घर का काम चलता, और उसी में मेहनत, लगन से मेहनत करती तीनों बच्चियाँ और वो बूढ़ी मैया। समय बीतता रहा और जहाँ कहीं भी सुन लेती कि शिव चर्चा हो रहा है, काम धाम निपटा के और वहाँ जल्दी से भाग के जाती। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, पूजा पाठ हम अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, पर हमारे पूजा पाठ से भी जलने वाले लोग बहुत से पड़े हैं। तो ऐसे ही उनके आस पड़ोस के कुछ महिलाएं थीं जिनको भगवान से आस्था नहीं थी, भगवान से कोई मतलब नहीं था। और जब वो शिव चर्चा में जाती तो उनको ताना कसी करती कि बुढ़िया जब देखो तो पूजा ही पाठ करती रहती है, इतना पूजा पाठ करती है। एक तो इसका पति भी चला गया और लग रहा है इसकी 3 बेटियां भाग जाएंगी तब इसको समझ में आएगा। ये हमेशा उसको ताना मारती। वो सुन के भी अनसुना कर देती, क्योंकि शिव की शिष्या थी, महादेव की शिष्या थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मस्त मौला अपना जीवन जी रही थी। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को हम कैसे पाल रहे हैं हमको भारी नहीं लग रहा है, पर हमारे पड़ोस वाले को, हमारे रिलेशन वाले को भारी हो जाते हैं। हमारे बच्चे हमेशा कमेंट करेंगे कि अच्छा देखते हैं ना ऐसे कैसे होता है, अच्छा देखते हैं ना वो कितना अपना बना लेती हैं। तो दूसरों को बहुत कष्ट होता है। वैसे ही उन औरतों को ये लगता था कि इनकी बेटियां भाग जाएंगी, बाकी उनको तो महादेव पे विश्वास था। उनको विश्वास था कि एक ना एक दिन महादेव जरूर हमारा साथ देंगे और हमारी बच्चियां अच्छे घर पे आई जाएंगी। जरूर कोई ना कोई ऐसा रिश्ता बना होगा जिससे हमारी बेटियों का जोड़ा लगा होगा, वहाँ जरूर विवाह होगा। और जब भी महादेव के शिव चर्चा में जाती तो उनसे दया मांगती कि हे प्रभु, हमारा जीवन तो जैसे तैसे काट दिए, हमारी बच्चियों का जीवन उज्जवल करिएगा, वो खुश रहें और उनका विवाह अच्छे घर हो जाए। हमेशा यही दया मांगती रहती थी। एक दिन वो शिव चर्चा में चली गई थी और तभी उनकी 3 बेटियां, कोई खाना बना रही है, कोई कढ़ाई बुनाई कर रही है, कोई घर की साफ सफाई कर रही है, तीनों लगी हुई थी। और बड़ी बेटी मन में गुनगुना रही थी, भगवान की भजन को गा रही थी और अपना कढ़ाई बुनाई का काम कर रही थी। तभी उसी रास्ते से एक सेठ जी निकलते हैं और उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। कहते हैं कि लड़की तो बड़ी सुंदर है, आज जितनी सुंदर है उतना ही मधुर इसकी आवाज़ निकल रही है, कितना सुंदर भजन गा रही है। और वो खड़ा होकर भजन को सुनने लगे और थोड़ी देर देखते देखते देख रहे हैं कि 3 लड़कियां हैं, तीनों अपना काम धाम कर रही हैं, बड़े मगन से कर रही हैं। तो अब
सेठ जी को लगा कि यहाँ रुकना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हम किसी को जान नहीं रहे हैं तो अचानक किसी के घर में जा तो नहीं सकते हैं। तो सेठ जी को एक तरकीब याद आई और दरवाज़ा खटखटा के कहे कि बेटा हमको बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला देती। तो बड़ी बेटी उठी और छोटी बेटी दौड़ के कुर्सी लाई, सेठ जी को बैठाई, मछली मिश्री का दाना ली और गिलास में पानी ले आके सेठ जी को देती है। सेठ जी कहे कि बिटिया मैं तो पानी मांगा हूँ, तुम मिश्री का दाना क्यों लाई हो? तो बड़ी बेटी कही, बड़े विनम्र स्वभाव से कही, सेठ जी हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं, हमारी माँ है और यही भगवान के चरणों में मिश्री का भोग लगा था और हमारी माँ कहती हैं कि किसी को खाली पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो हम लोग सोचे हैं कि ये भगवान के चरणों में प्रसाद चढ़ा हुआ है, यही आपको दे दिया जाए और आप पानी भी पी लेंगे मीठा खा के। सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुए, मिश्री खा के और पानी पिए। फिर कहे कि बिटिया तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं तो तुम्हारी माता कितनी संस्कारी होंगी। तो छोटी बिटिया कही कि सेठ जी अभी हमारी माता शिव चर्चा में गई हैं, कुछ देर के बाद आएंगी। सेठ जी कहे कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, मिल के जाएंगे। और बैठे रहे। कुछ देर में वो बूढ़ी मैया अपने जब घर आती हैं तो एक व्यक्ति को जब देखती हैं तो उनका कलेजा धड़कने लगता है कि कौन व्यक्ति है, इतना बड़े आदमी लग रहा है, मेरे दरवाजे पे बैठा है। और वो हाथ जोड़ के कहती हैं कि हमारी बच्चियाँ कुछ गलती कर दी क्या? क्यों आप हमारे दरवाजे आए हैं? हम तो थे नहीं, कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है क्या? सेठ जी कहे कि नहीं नहीं, आपकी बच्चियां तो बहुत संस्कारी हैं, हमको पानी पिलाई हैं, हमारी सेवा भाव की हैं और बैठ के बात कर रही हैं। आपकी बच्चियां तो बहुत संस्कारी हैं। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, अगर जो माने तो बूढ़ी मैया कहें कि सेठ जी आप कहाँ बड़े आदमी, हम कहाँ छोटे, ज़रूर आपकी बात मानेंगे। तो कहे कि आज छोटे बड़े की बात नहीं है, हमारे 3 पुत्र हैं और आपकी 3 पुत्रियां हैं, मैं उनके लिए आपकी पुत्रियों का हाथ मांग रहा हूँ। हमको आपकी तीनों पुत्रियां बहुत पसंद हैं। बूढ़ी मैया कहीं कि हम तो गरीब हैं, कुछ देने लायक नहीं। सेठ जी कहे कि भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमको बस परिवार की ज़रूरत है। आप अपनी लड़कियों का हाथ हमारे लड़कों के लिए दे दीजिए, हमको अंधन कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, उन तीनों लड़कियों की शादी उन सेठ जी के बच्चों से हो गई, बेटों से हो गई। बूढ़ी मैया गई महादेव से शिव चर्चा में गई तो उनका धन्यवाद करी, कहीं कि हे महादेव आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी कृपा से हमारी बेटियां बहुत अच्छे घर गईं, बहुत सुख में गईं। हमारे यहाँ तो नमक रोटी किसी तरह मिल जाता, किसी तरह तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाता था, पर एक तरह से हमारे हिसाब से तो राजा के घर चली गई हमारी बेटियाँ। तो सब आपकी कृपा है, सब आपकी दया दृष्टि है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, समय का चक्र समय कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। कैसे महादेव उन बच्चियों को सुखी परिवार में पहुँचा दिए। तो महादेव पे विश्वास बनाए रखना चाहिए और कभी दूसरों के बातों में ना आना चाहिए, ना किसी की बुराई सुनना चाहिए कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। हमारा रास्ता अगर जो सही है, हम महादेव के भक्त हैं, तो महादेव जरूर हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के रखेंगे, जरूर वो हमारी मदद करेंगे किसी न किसी बहाने। तो उन पे आस्था विश्वास बनाए रखना चाहिए। और कभी कोई हमको बुरा वचन भी बोल रहा है तो उसको अनसुना कर देना चाहिए। अगर जो आज हमारे साथ बुरा बोल रहा है कल दूसरे के साथ बोलेगा तो उसको समझाने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। हो सके महादेव उस पर अपनी ऐसी लाठी बरसाएं, ऐसा उस पर चक्र गिराएं कि खुद अपने कहे पे पछताए। तो हमेशा अपने अंदर सहनशीलता लानी चाहिए। जिस दिन सहने की क्षमता हमको आ जाएगी, हम सहनशील बन जाएंगे, उस दिन समझिए कि महादेव की प्राप्ति हमको हो गई। तो कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा।
इसी के साथ हर हर महादेव।